आप किस देवता का अर्पण करना है। जो भी रूप आप देखें, इस रूप के अंदर रहने वाली एक देवता जो है विष्णु बोलते हैं। यज्ञो वै विष्णु, वेद कहता है हर एक में विष्णु है, कण कण में भगवान है। ये तो प्रहलाद ने सिद्ध करके दिखाया अपने पिताजी को। हाँ, पिताजी को, हे पिताजी आप क्या पूछ रहे हैं, इसमें है उसमें है इसमें है, दिखाओ। ये गलत बात है पिताश्री, आप ये पूछना है कि किसमें नहीं है। ऐसे जगह ही नहीं जिसमें वो नहीं है। उर्व्यामस्ति उदकेशुचास्ति उड़पतावस्ति, हाँ, हर जगह में है। बहुत बात क्या कहना है, उनको डांटने वाले आपके अंदर है और स्तुति करने वाला मेरे अंदर भी है। और क्या बताऊं, पिताजी तो एकदम नाराज हो गए। तुम्हारे अंदर होना तो रखो, मेरे अंदर क्यों रखता है। हाँ पिताजी आपके अंदर भी है, मैं देखना चाहता हूँ। तो प्रहलाद ने कुछ कोशिश नहीं किया, भगवान ने कोशिश किया। ठीक है बेटा, तुम्हारे अंदर मैं कैसा हूँ दिखाऊंगा। अंदर रहने वाली चीज को दिखाने के लिए क्या करना है, खोलना है। तो भगवान ने उसको खोलने के लिए चेष्टा की। बेचारा खोलने से वो मर गया। खोलने के बाद देखने के लिए वो है ही नहीं खोलने से नहीं दिखता है, खोलने से भाग जाता है, वही हो गया। तो हिरण्यकश्यप ने मार गया। अंदर है हर एक वस्तु में, हम उसको देखना है। यहाँ देखो अंदर है भगवान विष्णु, इसमें देखो है भगवान विष्णु, उसमें देखो है भगवान विष्णु। हर एक वस्तु में है। तो हम दृष्टि से एक एक चीज को देखते हुए इस स्वाहाकार, अपना आंख ही एक हाथ है, दृष्टि ही अर्पण करने वाला घी है, और उसको रिसीव करने वाली, स्वीकार करने वाली देवता तो भगवान विष्णु है। तब देखो, तब हर चीज को देख सकते हैं। ऐसा संसार में कोई चीज नहीं है जिसे आप अपनी आंखों को दूर करना है, क्योंकि हर एक चीज में भगवान तो है ही है। एक प्रकार का यज्ञ है। सो संसार में चीजों को देखना भी एक यज्ञ है। और दूसरा प्रकार का यज्ञ भी मैं बताऊंगा। देखने से हमारा मन में अंदर कुछ भावनाएं होते हैं ना, तब तुम्हारा मन को ही एक कुंड बनाओ। मन को, मन में आने वाली भावनाएं जो होते हैं उनको अग्नि के रूप में देखो। तब आप क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों से बाहर का चीजों को अंदर भेज रहे हैं। आंखों से अनेक प्रकार रूपों को भेज रहे हैं, कान से अनेक प्रकार शब्दों को अंदर आहुति कर रहे हैं, अपने नाक से गंध को अंदर आहुति कर रहे हैं, रसना से रुचि को अंदर डाल रहे हैं, और त्वग इंद्री से अनेक प्रकार स्पर्श को, ये तो कठिन है, ये तो कोमल है, ये तो गर्म है, ये तो ठंडा है, ये तो समशीतल है, ऐसा स्पर्शों को आप अंदर डाल रहे हैं। यही तो आहुति है। जितने भी अंदर घुस रहे हैं अपने इंद्रियों के द्वारा, ये सब आहुति है। ये पहुंचना कहां तक? अंदर रहकर अपने को चलाने वाले कौन हैं? आप ही चलते हैं क्या? हाँ? अभी आप अपनी ताकत से यहां बैठे हैं, आप अपनी शक्ति से ही आगे चल रहे हैं। अंदर कोई है
जो आप रात में सोने पर भी नहीं सोता है। आप तो सोते हैं तब बहुत थक जाते हैं ना, काम कर करके खाना खा के बहुत थक जाते हैं। थकावट से आप रेस्ट लेते हैं, हम तो बहुत थक गया। लेकिन आपका जो हार्ट होता है ना, वो भी तब बोलना है, अरे बाबू तूने थक गया, थोड़ा रेस्ट ले रहा है ना, मैं भी बहुत थक गया हूं, 1 मिनट के लिए मैं रेस्ट लूंगा, 1 मिनट के लिए। क्या होता है? क्या होता है? वो क्या पूछता है? बगल में रहने बोलता है, अरे बेचारा गया है। क्या अंदर रहकर रेस्ट ले रहा है? कौन इसको पंपिंग कर रहा है? लब डब लब डब लब डब लब डब। कौन? वेद कह रहा है, ये एषु सुप्तेषु जागर्ति कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः। वेद कह रहा है, हम सोने पर भी अंदर भगवान नहीं सो रहा है। उनको 24/7 जॉब है, हमको तो 8 घंटे के जॉब है, कुछ लोगों को 12 घंटे के जॉब है। बेचारा उनको 24 आवर जॉब है, हमको जन्म देने के कारण अपने पीछे बैठकर हमको चला रहा है, उनको रेस्ट भी नहीं है। आप सोने पर भी सांस लेना छोड़ना, ब्लड सर्कुलेशन में रखना, ये सब आप थोड़ी कर रहे हैं अपने शरीर में, वो कर रहा है। तो जो भी अंदर जाते हैं वो एक आहुति है, आंखों के द्वारा रूपों की आहुति, कान के द्वारा शब्दों की आहुति, नाक के द्वारा अनेक प्रकार गंध की आहुति, और रसना के द्वारा रुचियों की आहुति, और अपने चरण के द्वारा स्पर्शों की आहुति। ये आहुतियां सब अंदर जाते हैं, इनको कहना है विष्णवे स्वाहा यज्ञाय स्वाहा। ये भगवान के लिए अर्पण करो, तब ये यज्ञ बनेगा। तुम अपना ऑफिस का ही काम करो, लेकिन इसी भावना से करो। अपने कारोबार करो, इसी भावना से करो। अपने गृहस्थी का काम करो, इसी भावना से करो। खेती का काम करो, इसी भावना से करो। ये तो अंदर के लिए करने वाला यज्ञ। पहले मैंने बताया बाहर के लिए करने वाला यज्ञ। ऐसा अनेक प्रकार यज्ञों को भगवान ने बताकर, इसको बताने के लिए वो यज्ञ हैं। बंधुओं, बाहर जो यज्ञ कर रहे हैं उसको देखना है, यहाँ पर उसको इंटरप्रिटेशन करना है, उसका आरोप यहाँ पर करना है, करके हम भी ऐसे यज्ञ में लगे रहना है। तभी तो ये ब्रह्म यज्ञ बनता है, अपने जीवन ही यज्ञ होता है। इसी को भगवान बताते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः। यज्ञ भावना के बिना जो भी आप करते हैं, वो इतने भगवान की मूर्तियां रखकर सामने ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः कहा तो भी वो पूजा नहीं बनती है, वो यज्ञ नहीं होता है। यदि इस प्रकार की भावना के बिना हम करते, वो तो भस्मसात है। तुषावघातम बोलते हैं भागवत में, तुषावघातम यानी भूख होता है ना, नहीं भूख नहीं, भूस होता है, भूस जिसमें चावल निकाल देते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, भूस, ठीक है।
वो भूस को कुछ लोग कोई ऊखल में रखकर उसको फूकना किया तो क्या आता है, उसमें से पसीना निकलता है। वो तो पसीना के लिए होता है, कुछ फल के लिए नहीं होता है। बंधुओं, मानव जीवन में भी इसी भावना के बिना जो कुछ भी आप काम करो, चाहे वो लौकिक हो, वैदिक हो, सामाजिक हो, व्यक्तिगत हो, जो भी काम आप करते हैं इसी भावना के बिना किया, वो तो तुषावघातम ही होता है। भावना से करो, आप भोजन भी यज्ञ बनता है, भोजन भी एक यज्ञ है, सोना भी एक यज्ञ है। आप भागवत में सुन सकते हैं, गालो नाम के ऋषि की कहानी में भगवान कन्हैया ने उसको दिखाया था। तो इसीलिए बंधुओं, हम सब ब्रह्म यज्ञ कर रहा है। इस शरीर के द्वारा अपना जीवन को यज्ञ स्वरूप बनाकर जीवन चलाना है। आप कोई भी छोड़ो मत, गृहस्थी अपने संसार को छोड़ना नहीं, व्यापारी अपने व्यापार को छोड़ना नहीं, और खेती करने वाला जो किसान होता है, पहले खेतीबाड़ी को छोड़ने का जरूरत नहीं है। सब अपना अपना काम को यज्ञ के रूप में परिवर्तन करना है, परिवर्तन करना है। परिवर्तन किससे होता है? दिखावट से नहीं, भावना से होती है, भावना के द्वारा बनता है। जो ऐसा करता है उसी का नाम होता है योगी, उसी को बोलते हैं योगी। ऐसा करने वाले सब योगी बनते हैं। हम अभी ऐसा ही एक कार्यक्रम यहाँ पर कर रहे हैं। ये लक्ष्मी नारायण मंदिर ऐसी जीवन विधान को सिखाने के लिए ही बना है। केवल एक मंदिर यहाँ पर आना है या कोई मंदिर में भगवान की पूजा सिखाना है, पूजा सीखना है, पूजा करना है, लोगों को भगवान का दर्शन के लिए ये मंदिर बनाना है, नहीं। मंदिर का काम जीवन विधान को सिखाना है। जब वो सिखाता है तब वो मंदिर बनता है। भगवत रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज इसी को बताने के लिए श्रीरंगम उस समय में संसार में नंबर 1 टेम्पल था। बहुत भारी, बहुत बड़ा टेम्पल था, सप्तक प्राकार से रहता है। उसमें केवल एक ही वर्ग का लोग रहते हैं पूजा करने वाले, एक केवल ब्राह्मण लोग ही होते थे उसमें पूजा करते हुए हर कार्यक्रम में। परंतु रामानुजाचार्य स्वामी जी ने इसको देखा और उसको सुधारना है। सुधारने के लिए जो अधिकार होना है, पहले उस अधिकार को उन्होंने संपादन किया, अपना विद्वत्ता से प्रूव किया कि ये जो करता है वो तो आधिकारिक बनता है, अथॉरिटेटिव होता है। ऐसा सिद्ध कराने के पश्चात टेम्पल में एक रिवॉल्यूशन लाते गया, रिफॉर्मेशन करते गया। ऐसे स्वामी जी महाराज ने सोचा मंदिर कभी भी केवल एक वर्ग से नहीं चलना है। मंदिर के काम में सामाजिक स्तर पे जितने लोग होते हैं, चाहे वर्ण नाम से, कुल नाम से, वर्ग नाम से, सब लोग जाति नाम से, सब लोग मिलकर रहना है, तभी तो वो मंदिर मंदिर बनता है, तब वो सामाजिक होता है। तो बंधुओं, रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मंदिर में करने वाले जितने भी सेवाएं होते हैं, पुजारी से लेकर
आने वाले लोगों को गाड़ी पे लाने वाले तक, ऑल द सर्विस। जो लोग आते हैं, आने वालों को थोड़ा एंटरटेनमेंट देने के लिए कुछ लोग होना है ना मंदिर में, ऐसे एंटरटेनर्स लोगों को बात बोलकर उनको थोड़ा प्रसाद की व्यवस्था करने वाले भी होना चाहिए ना। हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं आजकल, उसके लिए भी कुछ लोग होना है ना। तो ऐसा जितने भी सेवाएं मंदिर में से जुड़े हुए होते हैं, उनको 20 विभाग किए थे, 20 विभाग रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किए। और करके हे पुजारी लोग, 10 विभाग आप अपने साथ रखो, आप उससे तृप्त हो जाओ। बाकी 10 विभाग समाज में रहने वाले बहुत लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, खेतीबाड़ी लोग, किसान लोग हैं, मछुआरी लोग हैं, हरिजन्स है, गिरिजन्स है, एंटरटेनमेंट करने वाले हैं, कारपेंटर्स है, और ब्लैक स्मिथ्स है, गोल्ड स्मिथ्स है, अनेक प्रकार के लोग होते हैं ना। उन सबको भी उसमें एक एक काम पे एक एक को जोड़ दिए। इजी है ये काम, अब नहीं, 1000 साल पहले की बात मैं बोल रहा हूं। अपना हमारा भारत का प्रधानी माननीय नरेंद्र मोदी जी जब रामानुज स्वामी जी का एक स्टैम्प निकालते हुए एक बात कहे थे, उन्होंने कहा, आजकल हम जैसे लोग इतना पावर हमारे हाथ में रखकर भी ऐसी चीजों को छू नहीं सकेंगे, जल जाता है हमारा हाथ। ऐसी चीजों को स्वामी रामानुजाचार्य जी ने उस काल खंड में करके दिखाए समाज में, जो आज भी हम डरते हैं उसको छूने के लिए। वो है रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज। 20 में 10 पुजारी लोगों के साथ रखे, बाकी सब 10 समाज में रहने वाले सब वर्गों को लाके जुड़ा दिए मंदिर से। जुड़ाने माने नौकरी नहीं है, याद रखना। हम लोग आजकल सोचते हैं कि मंदिर में नौकरी दे दिया, नहीं। मंदिर में सेवा में लगाना माने मंदिर का जो जगह होता है उसमें एक एक फैमिली को कुछ एकड़ जमीन देते हैं। ये जमीन से खेती करके आप खाओ, सेवा मंदिर के लिए करो। एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा, एक उदाहरण। अभी कुम्हार होता है, कुम्हार का काम क्या होता है? मिट्टी का बर्तन भांडा बनाना है ना? मिट्टी का भांडा बनाना, घटम बोलते हैं ना। जय श्रीमन्नारायण। सबै भक्तहरूले शेयर गरेर आचार्यको यस्तो अमृतबाणी हजुरहरूले धेरै भक्तहरूलाई पुर्याइबक्सला। जय श्रीमन्नारायण। स्वामी जी क्या करते थे, ये कुम्हार एक फैमिली साल भर जितने भी गड़ा बनाते हैं वो सब मंदिर में सेवा के लिए एक दिन में उपयोग करते थे। साल में जितना वो बनाता है उनको मंदिर में एक दिन के लिए उपयोग करते हैं। तो पूरा 365 डेज करने के लिए कितने फैमिलीज चाहिए? 365 फैमिलीज। कुम्हार फैमिलीज जितने भी हैं उन सबको एक एक को 50-100 एकड़ जमीन दिया, तू घड़ा बनाते दो और हम हमारे मंदिर में उसको उपयोग करते जाएंगे। कितने लोग आप पूरी जगन्नाथ गए? पूरी जगन्नाथ कितने लोग दर्शन किया?
कितने लोग जानते हैं उसके बारे में? शायद गए होंगे। लेकिन वहां पर प्रसाद किसमें बनता है? मिट्टी का पात्र में बनता है। और मिट्टी के पात्र में एक बार बनने के बाद फिर उस पात्र को साफ करके फिर दोबारा उसका उपयोग करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बार उस पात्र को उपयोग किया, बाद में उसको फिर मिट्टी में मिला दिया। वहां पर इतने फैमिलीज हैं जो घड़ा बनाते हैं, वो भी पर्याप्त नहीं होते हैं, फिर बाहर से लाते हैं। ये व्यवस्था रामानुजाचार्य स्वामी जी ने किए थे। ये तो एक उदाहरण मात्र के लिए मैं बोल रहा हूं। कुम्हार का काम, ऐसा ही रथकार का काम, ऐसा ही लोहे बर्तन का काम, ऐसा ही दर्जी का काम, ऐसा ही जो धोबी का काम और नाव चलाने वाले का काम, नाट्य करने वालों का काम, बाजा बजाने वालों का काम, वाहन करने वालों का काम, और वहां पर एक दिया पकड़ते हैं ना, क्या बोलते हैं, मसाल, या मसाल पकड़ने वालों का काम। कुछ लोग ऐसा वाई 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 बजाते हैं, बाका, काहली इत्यादि, वो करने वालों के लिए एक के लिए जमीन देना, जमीन में वो खाना, सेवा मंदिर में करना, मंदिर में सब लोग मिलकर रहना। केवल एक वर्ग से समाज कभी भी नहीं चलेगा। ऐसा समाज कभी न कभी वो तो गट जाएगा, वो खतरनाक हो जाएगा। जब समाज में रहने वाले हर वर्ग मिलकर रहते हैं, वही समाज मजबूत होता है। और वो भी भगवान के सामने मिलेंगे तो अहंकार के बिना सब लोग एकत्रित होकर रहेंगे, अपने विनय विधेयता से रहेंगे। 1000 साल पहले स्वामी रामानुजाचार्य जी ने ऐसी व्यवस्था को आरंभ किया। उसीलिए उनका नाम समता मूर्ति बनी है। उसीलिए वो स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बना है। जो हैदराबाद में मूर्ति का आविष्कार हुआ ना, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज का 216 फुट वाला, उनको समता मूर्ति क्यों बोलते हैं? इक्वालिटी के लिए उन्होंने किया, ये है काम उन्होंने किया। आजकल ऐसी बातों को कहना राजनीति वालों के लिए बहुत ही इजी है, करते ना करते ये तो बात अलग है, लेकिन ऐसी बात तो कर लेते हैं। लेकिन रामानुज स्वामी जी ने बात नहीं कही, करके दिखाए हैं, समाज को सुधार के दिखाए। लेकिन बंधुओं, जो रामानुज स्वामी जी ने 1000 साल पहले किए थे, वो 600 साल तक ठीक चलते रहा अपना भारत में। बाद में जब विदेशियों का आक्रमण हुआ तो उनका काम ही लोगों को तोड़ना, डिवाइड एंड रूल काम था। तो बाद में फिर वो ऐसा टुकड़ा टुकड़ा समाज को कर लिया। बाद में अपने रोटी पकाना चालू किया। उसको सुधारने के लिए अब तक फुर्सत नहीं मिली। स्वतंत्रता आने के पश्चात भी जो राजनीति वालों को, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन वो समझना है समाज में रहने वाले चारों वेदों का विद्वान से लेकर जो चपरासी होता है वहां तक रहने वाले सब अपना जीवन को भगवत सेवा के रूप में, यज्ञ स्वरूप में बदलकर जब जीवन चलाते हैं, तब ही वो ब्रह्म यज्ञ बनता है। यज्ञात् भवति पर्जन्यः।
ऐसी लोग जहाँ रहते हैं वहीं वर्षा सकाल में पड़ता है, वहां ही खेती अच्छी तरह होती है, वही है सब कुछ मिलते हैं। बंधुओं, भगवान उसीलिए ब्रह्म यज्ञ का स्वरूप दिया है और उसको पांचरात्र आगम में अच्छी तरह विस्तार करके दिखाया है, जो हमारे आचार्य गण यहाँ पर कुछ दिखाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए सारा प्रबंध यहाँ पर किया गया है। हम लोग जिसमें भाग ले रहे हैं। ये तो 5 दिवसीय याग है, आज तीसरा दिन है और कल एक दिन है चौथा। 5वां दिन प्रातः काल में यानी परसों 9 बजे को पूर्णाहुति हो जाएगी, महापूर्णाहुति होती है और महापूर्णाहुति के पश्चात फिर भगवान को वो कलश से प्रोक्षण होता है। तो बाद में हम यहाँ से फिर आगे के लिए आप लोगों की अनुमति लेंगे। आप लोग प्यार से, श्रद्धा से इतनी अच्छी तरह व्यवस्था करके इस क्षेत्र को एक शिक्षा स्थान बनाए, एक विद्या केंद्र बना रहे हैं, जिसके लिए हम आप सबको भी बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे। हमारा विश्वास है हर एक मंदिर अपना ऐसा ही होना है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। मंदिरों का काम ही वो है, केवल भगवान के दिखाने के लिए नहीं। ऐसा तो भगवान कहा नहीं है कि अपने घर में नहीं भगवान। हाँ, अपने घर में पूजा मंदिर है या नहीं? कितने लोगों का घर में पूजा मंदिर है? सबका। फिर भगवान का वहां देख ही रही है। बड़े बड़े वाला तो केवल भगवान को देखने के लिए मंदिर जाने की जरूरत होती है नहीं। कुछ शिक्षा प्राप्त करने के लिए मंदिर जाना, उस जो हमने वहां से पाया उसको सबको बांटने की ताकत अपने अंदर आने के लिए मंदिर जाना है। मंदिरों को ऐसा स्थान बनाना है जहाँ से प्रेरणा मिलती है हमारा जीवन के लिए, सामाजिक स्तर पर रहने वाले उनको लोगों के जीवन के लिए समाज की ताकत जो बढ़ा सकता है, वो केंद्र मंदिर बनता है। हम सब उसी ओर कोशिश भी करना है। तो पहले हम लोग जाने, आज बोलना है, तब हम भी उस मार्ग में चलने के लिए कोशिश भी करेंगे। आप सबको हम बहुत बहुत मंगलाशासन करेंगे कि आप ऐसी सेवाओं को प्रोत्साहन दे रहे हैं। कुछ लोग धन से देते हैं, कुछ लोग तन से देते हैं, कुछ लोग मन से करते हैं, कुछ लोग अपनी सलाह से करते हैं। जो भी जिस प्रकार भी सेवा करते हैं, लेकिन सब लोग इसमें भगवान की कृपा के लिए पात्र ही है। हम आप सबको भी इसी परंपरा आगे बढ़ाने के लिए सिद्धिवान बने, ऐसी प्रार्थना करते हुए हमारी वाणी को हम विराम देंगे। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। श्री स्वामी जी महाराज को जय, स्वामी जी महाराज को जय, रामानुज स्वामी जी महाराज को जय।